नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है, क्या हुआ एक माँ के बेटे के साथ ऐसा कि लोग उसे कहने लगे पागल माँ। भाग 2। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी आपको मिलेगी मेरी हर आने वाली कहानी के बारे में नोटिफिकेशन। और हाँ, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर तो आप करेंगे ही। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा, आज शोभा जी का बेटा रवि पूरे एक साल बाद अपने घर आता। रवि अपने साथ अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को भी साथ में लेकर आया था। तब निखिल जी पूछते, कौन है ये लड़की? रवि कहता, पापा ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, इसे गांव घूमने का शौक है, तो मैंने कहा मेरे साथ चलो, मेरी माँ तुम्हें अच्छे से गांव घुमा देगी। तभी वहाँ पर शोभा जी के घर की नौकरानी मारती आती और कहती, इस लड़की को घर से बाहर निकालो, निकालो इसे। मारती को देखकर रवि और वही लड़की डर जाती। तब निखिल जी नर्स को बुलाते और कहते, इन्हें अंदर लेकर जाओ। तब रवि अपनी माँ से कहता है, यह तो मारती काकी है ना, जो पहले हमारे घर पर काम करती थी, लेकिन यह तो अपने पति और बेटे के साथ दूसरे शहर जा चुकी थी, फिर इनकी यह हालत कैसे हो गई। शोभा जी रवि को मारती की बीती हुई जिंदगी के बारे में बताती, जहाँ रवि को पता चलता कि उनके बेटे अजय की एक गर्लफ्रेंड थी पूजा, जो अजय से सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रही थी, लेकिन अजय पूजा से सच्चे दिल से प्यार करने लगा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रवि अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, पूजा सिर्फ अजय से प्यार करने का नाटक कर रही थी? शोभा जी ने कहा, हाँ बेटा, पूजा सिर्फ अजय से प्यार करने का नाटक कर रही थी, उससे प्यार नहीं करती थी। उसने तो अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि अजय को वह अपने प्यार के जाल में फंसा देगी, क्योंकि अजय सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था और लड़कों की तरह पूजा की सुंदरता पर नहीं मरता था। जिससे पूजा की दोस्त पूजा से कहती, कॉलेज का हर लड़का तेरी सुंदरता पर मरता है, लेकिन एक अजय है जो तेरी तरफ देखता भी नहीं, तो तुम अजय को अपने प्यार के जाल में फंसा कर दिखाओ तो जानू। और इसी शर्त के लिए पूजा अजय से प्यार करने का नाटक करने लगी, लेकिन हमारा अजय पूजा से सच्चे दिल से प्यार करने लगा। पूजा तो अपने दोस्तों से यही तक कहने लगी थी कि अजय तो उसके लिए एक नौकर समान है। तभी पूजा की एक दोस्त ने कहा, कहने से क्या होता है, साबित कर तो जानूं। तब घमंडी पूजा कहती, एक और चैलेंज दे रही हो, स्वीकार है। तब रवि ने कहा, फिर क्या हुआ माँ? पूजा ने अजय के साथ किया क्या? शोभा जी बताती, पूजा ने एक दिन अजय को अपने घर बुलाया और अपने दोस्तों के सामने कहती, अजय देखो ना, मेरे घर में कितने मकरजारे रख गए हैं, जरा इन्हें साफ कर दो, कुछ दिनों से मेरी मेट भी नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय पूजा की मदद के इरादे से मकरजारे साफ करने रखता, लेकिन पूजा अपने दोस्तों से कहती, देखा, कहा था ना कि यह मेरा नौकर है और कुछ नहीं। और देखना चाहोगी? पूजा की दोस्त भी पूजा की तरह गिरी हुई थी। उन्होंने कहा, हाँ, उन्हें भी तो मजे लेने में मजा आ रहा था। पूजा ने कहा, अजय अब मेरी सभी दोस्तों के लिए चाय भी बना दो। अजय सबके लिए चाय बना देता और अजय जब पूजा की दोस्तों को चाय देता तो पूजा की दोस्त कहती, वाह पूजा, तुझे तो मुफ्त में एक अच्छा नौकर मिल गया। और यह सुनकर पूजा और उसकी सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगती। तब अजय कहता है, पूजा, तुम्हारी दोस्त मेरा मजाक बना रही हैं, मुझे तुम्हारा नौकर कह रही हैं, मुझ पर हंस रही हैं, और तुम भी उनका साथ दे रही हो, तुम भी मुझ पर हंस रही हो, तुम इनसे कुछ कहती क्यों नहीं? तब पूजा ने कहा, क्या कहूँ? अजय कहता, यही कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर पूजा फिर हंसते हुए कहती, प्यार और तुमसे? मूर्ख, तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर समान है और कुछ नहीं। यह सुनकर अजय को बहुत बड़ा झटका लगता और वही पूजा से कहता, पूजा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ नौकर समान हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो पूजा अजय से कहती, बेवकूफ़, पहले अपनी शक्ल देख आईने में, तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गवार से प्यार करूँगी? मैं कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की और तू कॉलेज का सबसे बड़ा गंवार, हम दोनों की जोड़ी कहाँ से मिलती है? कहते हुए पूजा फिर से जोर जोर से हंसने लगती और पूजा की दोस्त पूजा का साथ देते हुए अजय पर हंसती, कहती, सही कहा पूजा तूने, इस गंवार से, कहाँ राजा भोज
और कहाँ गंगू तेरी। तब अजय आंखों में आंसू लिए कहता, यदि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर मुझसे क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब पूजा ने कहा, यह सही सवाल पूछा तूने। वो क्या है ना, मैं कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ। कॉलेज का हर एक लड़का मेरे आगे पीछे घूमता है, मेरा दीवाना है। और एक तू था कि मेरी तरफ देखता भी नहीं था। तो मेरी दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा कर दिखाऊं तो यह सब मुझे मानेंगे, और मुझे चैलेंज दिया। और पूछा ना, कभी भी किसी चैलेंज से डरती नहीं, और जो चैलेंज एक बार ले लेती है उसे पूरा ही कर कर मानती है। और आज मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया, तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। अब रोना बंद कर बच्चों की तरह और जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी। तब अजय पूजा के पैरों में गिर जाता और कहता, पूजा ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, मेरे प्यार को मत ठुकराओ। तब पूजा ने कहा, बेवकूफ़, तूने सोचा भी कैसे कि मुझ जैसी लड़की तेरे प्यार को अपनाएगी। तू वैसे तो बहुत होशियार है, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता है, मेरे नोट्स भी इतने अच्छे बनाए कि मेरे नंबर भी अच्छे आए, पेपर में भी मेरी बहुत मदद की, इसलिए तो तेरे साथ प्यार का नाटक ज्यादा करना पड़ा, वरना तुझे तो मैं कब का बता देती। लेकिन तू मेरे लिए ना बहुत काम की चीज़ था, एक तो मेरे नोट्स भी अच्छे बना देता और ऊपर से पेपर में भी मेरी हेल्प करता था। और नौकर नौकर तुझसे अच्छा मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था जो मेरी उंगलियों पर नाचे, और तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर समान है, मेरा प्रेमी बनने की कोशिश मत कर। तब अजय ने कहा, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला। तब पूजा इमोशनल होते हुए कहती, हाँ अजय, मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला। तो बोल, अब तू मेरा क्या करेगा। यदि तू अभी यहाँ से नहीं निकला ना तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूँगी। तू क्या कहता है, मैं और तुझसे प्यार, तू मेरा प्रेमी नहीं हो सकता, और तेरे पास है क्या कि मैं तुझसे प्यार करूं। ना ही तू शक्कर का और ना ही तू अकर का और ना ही तेरे पास दौलत। मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो बहुत पैसे वाला होगा। समझ गया, अब निकल यहाँ से वरना वॉचमैन को बुलाती हूँ। अजय को धक्का देते हुए पूजा ने कहा। अजय वहाँ से उदास होकर घर आ जाता, लेकिन अजय अपने घर में किसी से बात नहीं कर रहा था, जिस कारण मालती और उनके पति बहुत परेशान हो जाते। तब रवि कहता, क्या कोई एक चैलेंज के लिए किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के पहले एक बार नहीं सोचेगा। पूजा कितनी गिरी हुई लड़की थी जिसने अजय को धोखा दिया, उससे प्यार का नाटक किया, उसकी भावनाओं के साथ खेला। उस वक्त अजय पर क्या बीत रही होगी वह तो सिर्फ अजय ही जानता है। फिर आगे क्या हुआ माँ, रवि ने पूछा। शोभा जी कहती, इसी तरह पूरे 15 दिन निकल गए। फिर कहते हुए शोभा जी रुक जाती। तब रवि कहता, फिर क्या हुआ माँ। शोभा जी कहती, फिर कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वह रोने लगती। आगे की कहानी बताने की हिम्मत नहीं थी उनमें और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। तब रवि निखिल से कहता, क्या हुआ पापा, आप ही बताइए ना, अजय के साथ क्या हुआ था। निखिल जी ने कहा, मुझ में बताने की हिम्मत नहीं बेटा, तुम बाद में अपनी माँ से ही जान लेना। कहकर निखिल जी वहाँ से चले जाते और रवि के मन में एक सवाल रह जाता, आखिर क्या हुआ था अजय के साथ। और तब रवि की गर्लफ्रेंड कहती, रवि जाने दो ना, क्यों तुम अजय के बारे में इतना जानना चाहते हो। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं बताना चाहते तो क्यों उनसे ज़बरदस्ती कर रहे हो। देखा नहीं तुमने तुम्हारी माँ को कितना दुख हो रहा था बताते हुए, क्यों उन्हें दुख पहुँचा रहे हो। तब रवि ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ अजय के साथ क्या हुआ था। तुम नहीं जानती पूछा कि अजय मेरे छोटे भाई की तरह है। हम दोनों बचपन में साथ में खेलते थे, आम के पेड़ से आम तोड़ते थे और मारती काकी तो मुझे अपने बेटे की तरह ही मानती थी। लेकिन देखो ना आज उनकी क्या हालत हो गई। उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग उन्हें पागल माँ कहने लगे। मैं अजय की पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। तुम नहीं जानती मेरी और अजय की कितनी यादें हैं। मालती काकी सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं थी, अजय इस घर की नौकरानी का बेटा नहीं था।
हम दोनों का रिश्ता तो दोस्ती और भाई दोनों का था। मेरा सूरज इस दुनिया से चला गया, काका जी भी यह दुनिया छोड़कर चले गए और काकी जी की तो यह हालत हो गई, सिर्फ और सिर्फ उस पूजा की वजह से। कितनी नीच लड़की थी वही पूजा, जिसने अजय को प्यार में धोखा देने के पहले एक बार नहीं सोचा कि उसकी एक शर्त की वजह से अजय का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक शर्त के लिए पूजा इतने नीचे गिर सकती है। तब रवि की गर्लफ्रेंड ने कहा, शांत हो जाओ रवि, शांत हो जाओ। तब रवि कहता, कितनी अजीब बात है ना पूजा, एक तुम हो जो मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम्हारा नाम भी पूजा ही है, और एक वह पूजा थी जिससे मेरा अजय प्यार करता था, लेकिन वह तो अजय से प्यार करने का नाटक करती थी। वह तो बहुत घमंडी लड़की थी जिसे सिर्फ अपनी सुंदरता पर घमंड था, उसे दूसरों की भावनाओं की कदर ही नहीं थी। तुम दोनों का नाम एक है, लेकिन तुम दोनों कितने अलग हो। मैं कितना लकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं अजय का दर्द जान सकता हूँ। यदि कभी तुमने भी मुझे धोखा दिया ना, तो मैं वह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तब रवि की गर्लफ्रेंड पूजा घबराते हुए कहती, क्या कह रहे हो रवि, मैं तुम्हें कभी धोखा क्यों दूंगी। तब रवि कहता है, जानता हूँ पूजा कि तुम मुझे धोखा कभी दे ही नहीं सकती, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस मुझे तो अजय के बारे में सोच सोच कर दुख हो रहा है। कितनी कम उम्र में ही वही दुनिया छोड़कर चला गया। आखिर क्या क्या होगा उस घमंडी पूजा ने मेरे अजय के साथ कि उसने यह दुनिया तक छोड़ दी। उस पूजा की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया, उस परिवार की खुशियाँ छिन गईं। उसे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। देखना पूजा, उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, कहकर रवि अपने कमरे में चला जाता। कहानी के अगले भाग में जरूर देखें आखिर अजय के साथ क्या हुआ था, अजय की जान कैसे गई थी, और पूजा रवि के घर से जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही थी। बार बार मालती जी पूजा को देखकर क्यों चिल्लाती थी कि यह मेरे बेटे की कातिल है। क्या सच में यह वही पूजा थी जिसकी वजह से अजय की जान गई थी, और इसी वजह से पूजा भी घर छोड़कर जाना चाहती है। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।